एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कैसे चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप आप लोग जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मेरी जो तैयारी है वो भी ठीक चल रही है। बस यह पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम कम मिल रहा है क्योंकि स्कूल में ये आजकल जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम भी है, होम एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं कल से, तो वहाँ पे ड्यूटी वगैरह भी है। तो ऐसे में अपने लिए पढ़ाई के लिए जो वक्त स्कूल में मिल जाता था खाली पीरियड में, वो नहीं मिल पा रहा है। बाकी जो है अब अर्ली मॉर्निंग और शाम का वक्त तो होता ही है पढ़ने के लिए, और सच में मतलब मुश्किल है अपने लिए वक्त निकालना क्योंकि घर के बहुत सारे काम भी होते हैं। बाकी है आज जो संडे था, तो संडे का यूज़ घर के कामों के लिए ही होता है। घर की साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह इन सब में ही होता है। वो अधिकतर हाउसवाइफ जानती होंगी, संडे का दिन हम बिल्कुल भी किताब तो निकाल ही नहीं सकते। ख़ासतौर पे मैं तो नहीं निकाल पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं पूरे हफ्ते भर। ड्यूटी जाने के बाद एक संडे ही ऐसा दिन होता है जिसमें लगता है कि जो भी छूटे हुए काम हैं वो आज ही होने हैं। तो बस वो सारे काम निपटाए और पढ़ने के लिए बैठी थी। तो आजकल जो है मैं अब रिवीजन शुरू कर रही हूँ और शुरुआत जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से ही की है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन अब रिवीजन कर रही हूँ, उसके एमसीक्यूज वगैरह। बाकी जो है पेपर सेट वगैरह भी नहीं लगा रही हूँ, वो मैं 1 अप्रैल से लगाऊंगी। तो ये पूरा जो मार्च का महीना है उसमें रिवीजन ही करूँगी उत्तराखंड का, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड का और हिंदी का। बाकी हमारा जो है रीजनिंग मैंने नहीं देखी थी, मतलब कुछ चैप्टर्स देखे थे। तो रीजनिंग को तो मैं साथ ही साथ रिवीजन, मतलब साथ ही साथ उसको करूँगी। और बाकी रहा हमारा जो है जीके वाला पोर्शन, तो उसको भी मैं उसी के जो मैंने टाइम बना रखा है उसमें ही देखूंगी उसको। और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट लगता है वही, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं क्योंकि वक्त भी कम है। तो ये है कि जितना हमने पढ़ लिया है सबसे इम्पोर्टेंट है उसको कवर करना, क्योंकि नोट्स तो हमने बहुत सारे बना लिए हैं। अगर हमने उससे रिवीजन नहीं किया तो यह है कि एग्ज़ाम टाइम पे हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी जब अब दोबारा से कर रही हूँ रिवीजन, और सबसे पहले मैं ना एमसीक्यूज लगा रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि मतलब जो मैंने प्रीवियस में पढ़ा है वो मुझे कितना याद है या कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मैंने ही ऐसी वाईटी से जो है, बाकी मैंने जो सेट है मेरे पास उसको मैंने बिल्कुल नहीं देखा है अभी, वो तो मैं अप्रैल से ही देखूंगी। बाकी मैंने जो है वाईटी से ही एमसीक्यूज वाली सीरीज़ निकाली टॉपिक वाइज, और उसको ही जो है करने की कोशिश करी कि कितने क्वेश्चन कर पा रही हूँ कितने नहीं। और जहाँ पे लग रहा है कि नहीं अभी इसमें थोड़ा और ज़्यादा ज़रूरत है रिवीजन की, तो उस टॉपिक को फिर और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो जो आपने रिवीजन कर लिया है या बहुत पहले किया था, तो एक बार उसके दोबारा से एमसीक्यूज करने की कोशिश कीजिए और अपने आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको लगे कि ये टॉपिक मेरे से कितना अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर मैं आज का रिवीजन ऐसे ही कर रही हूँ और टीचिंग एप्टीट्यूड का पहले किया, और तो सारे सब्जेक्ट के लिए समय दे रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ उसके अधिकतर जो एमसीक्यूज़ हैं या बिना देखे करने की कोशिश करें, क्योंकि बिना अभ्यास के तो बिल्कुल भी हम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने इतने सारे बना तो लिए हैं ना नोट, तो उसको कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये 2 महीने बचे हैं, टेंशन भी बहुत हो रही है कैसे होगा क्या होगा। और बाकी कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कमेंट्स में नेगेटिव बोलते हैं। देखो आप लोग अपने तरीके से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और काफ़ी तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं भी जो है आप ही की तरह हूँ, मैं भी वैसे ही तैयारी कर रही हूँ एक हाउसवाइफ के लिए जितना वक्त मिलता है। और कुछ तो ऐसे होंगे जिनको पूरा टाइम मिल रहा होगा जो घर पे भी हैं। बाकी हम तो सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक स्कूल में रहना है, और उसके बावजूद अपने लिए वक्त निकालना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि और ऐसा नहीं है कि स्कूल में सिर्फ पढ़ाना पढ़ाना होता है, बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उस पर भी वर्क करना होता है, कई चीज़ें होती हैं। तो एक सिर्फ हमारे लिए ये नहीं है कि हम पूरा टाइम पढ़ने के लिए दे रहे हैं, पर लेकिन उस 24 आवर्स में से भी अपने लिए वक्त निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अच्छा स्कोर करें। बाकी आप लोग जो वक्त नहीं दे पा रहे हैं या जो घर पे हैं, तो अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करें, क्योंकि टाइम एक बार निकल गया ना तो वापस नहीं आएगा, सच में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसीलिए है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, बेहतर से करिए, जितना पढ़ा है क्वालिटी वाली चीज़ें पढ़ो। और जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उसको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना, ताकि वो आपके माइंड में रहे। क्योंकि मेरे माइंड से तो बहुत जल्दी स्किप हो जाता है, क्योंकि ये जो 5 चीज़ें हैं ना वो दिमाग में खिचड़ी बना दे रही हैं। बाकी ये है कि जितना हम रिवीजन करेंगे तो इससे ये होता है कि वो चीज़ हमारे दिमाग में फिर छप जाती है। अगर 1 बार 2 बार 3 बार, तब हमें यह है लास्ट टाइम पे सिर्फ 1 बार भी देखेंगे तभी भी हमारे दिमाग में आ जाता है कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ें थी और इस तरीके से आंसर देना था। तो बाकी
मैंने जो है हर एक टॉपिक के ना एमसीक्यूज़ वगैरह मैंने नोट किए थे। उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, चाहे मैंने वाईटी से निकाले, चाहे कह मतलब मेरे पास जो बुक्स है उससे, तो जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। और पहले मैंने जो है सिर्फ़ 4 ऑप्शन थे, तो 4 में टिक नहीं मारा था, पर लेकिन अब मैं बिना देखे उस टॉपिक को मैंने पढ़ लिया है। अब उसके एमसीक्यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बार-बार वाईटी में टाइम ख़राब होता है कि कितनी बार उसको देखें, मतलब कितनी बार उसको फिर करते रहें। तो इससे अच्छा है कि मैंने नोट कर दिए थे हर एक टॉपिक के, जो टॉपिक मुझे लगता है कि इसमें इतने क्वेश्चंस हैं और लिखना ही बेहतर होता है। तो मैंने ना टॉपिक वाइज जो है सारे एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं, और फिर उसको ये क्विक रिवाइज हो जाता है कि अच्छे से। बाकी अगर आपने इस तरीके से भी करोगे, इस तरीके से भी बेनिफिट होता है। आप जो है कि, या तो फिर आपके पास अगर एमसीक्यूज़ वाली कोई बुक है या प्रैक्टिस सेट है, तो आप वहाँ पे से भी कर सकते हो। तो बस इस तरीके से मैंने ना जो टॉपिक थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, उसके एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उसको मैंने नोट कर रखे हैं। और एक क्विक रिवाइज देख लेते हैं, उससे जो है पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाता है। बार बार वाईटी खोलने की झंझट नहीं है, और एक जगह पे सारा मैटर भी मिल जाता है। तो कोशिश कीजिए आप इसी तरीके से जो है उसके एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सच में, क्योंकि नहीं तो ना इधर का क्वेश्चन उधर मिल जा रहा है, उधर का क्वेश्चन इधर मिल जा रहा है, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो चलो फिर ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, और अगर आप मुझे कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी तैयारी करते रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।